राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, यानी जो मध्य प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा होती है उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो इस वर्ष एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या इन फ्यूचर देने की सोच रहे हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि सभी वीडियो का जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। तो जो ये परीक्षा होती है मध्य प्रदेश पीसीएस की, ये होती है 3 चरणों में कंप्लीट। ठीक है, कौन कौन से चरण? जो पहला चरण होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, जिसको बोलते हैं मेंस एग्जाम। ठीक है, फिर होता है साक्षात्कार, जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है वो होती है ऑफलाइन और वस्तुनिष्ठ, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, नीचे उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो एक ऑप्शन सही होगा वो चूज करके लिखना होगा। यह परीक्षा ऑफलाइन होती है। ठीक है, जो मुख्य परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा के बाद में वो होती है लिखित परीक्षा, और ये भी ऑफलाइन परीक्षा होती है। ठीक है, लिखित परीक्षा का मतलब जैसे ये कि हमने 10th में 11th में 12th में और अपने ग्रेजुएशन में लिखित परीक्षा की है ना, उसी तरीके की यहाँ पे लिखित परीक्षा होती है। ठीक, फिर उसके बाद जब मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू होता है, यानी साक्षात्कार। ठीक है, एमपीपीएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एमपीपीएससी क्या है? एक आयोग है, एक संस्था है, इसके द्वारा मध्य प्रदेश में पीसीएस की जो भर्ती होती है, जो पद होते हैं वो फिल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं हम जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें कितने पेपर होते हैं। तो जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें होते हैं 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो होता है सामान्य अध्ययन का, जिसको जीएस बोलते हैं। ठीक, और कितने नंबरों का होता है? तो ये होता है 200 नंबरों का। ठीक है, और इसमें जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, तो यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का हो गया। ठीक, और कितने घंटे की परीक्षा होती है? 2 घंटे की परीक्षा होती है। जो पेपर दूसरा होता है वो होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, इसको या तो आप रीजनिंग समझ सकते हैं या फिर आप इसको सी सेट समझ सकते हैं। जैसे यूपी पीएससी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है पीसीएस का पेपर, उसी तरीके से ये मध्य प्रदेश में पीसीएस का पेपर होता है, पेपर नंबर 2। ठीक है, कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। और कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, और ये भी 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो यानी एक क्वेश्चन जो है सेकंड पेपर में भी 2 नंबर का और पहले पेपर में भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन। और ये पेपर जो है दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो आपकी जो भी मर्जी है आप उस भाषा में इस पेपर को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये पेपर जो है लिखित परीक्षा तो होती नहीं है, ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, जो सी भी भाषा में करना चाहो कर सकते हो, ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक, तो अब ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। परीक्षा ऑफलाइन होती है, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एक नोट करने वाली बात है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो पीसीएस की परीक्षा होती है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती प्री पेपर में, जबकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्या होता है? निगेटिव मार्किंग होती है प्री पेपर में। ठीक है, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे, ऊपर ही बता दिया है। प्रारंभिक परीक्षा छठवीं परीक्षा होती है, छठवीं टाइप की होती है, छठवीं प्रकार की। इसके नंबर मुख्य परीक्षा या फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, जैसा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में होता है। प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर हमारा 1 होता है वहां पर उसमें भी हमको पास होना जरूरी होता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है, केवल जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पास होना जरूरी होता है मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें जो भी नंबर हमारे आएंगे वो हमारी मुख्य परीक्षा में या फाइनल मेरिट जो भी होगी उसमें नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट में जो नंबर जुड़ेंगे वो मुख्य परीक्षा के और इंटरव्यू वगैरह के जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा मुख्य परीक्षा होती है उसमें कितने पेपर होते हैं। ठीक, तो प्रारंभिक परीक्षा का तो हमने देख ही लिया, वहां पर 2 पेपर होते हैं 2-2 घंटे के। अब हम देख लेते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में हमारे होते हैं कुल मिलाकर के 6 पेपर। ठीक है, जिसमें से 4 पेपर तो ये होते हैं हमारे सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4 के। अभी देख लेते हैं पूरा डिटेल से। तो पेपर 1 जो होता है मुख्य परीक्षा में, जब प्रीलिम्स पास कर लेते हैं मुख्य परीक्षा में, पेपर 1 जो होता है सामान्य अध्ययन 1 या जीएस 1 का। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो हिस्ट्री आती है और एक ज्योग्राफी आती है। 300 नंबरों का ये हमारा पेपर होता है, 3 घंटे का इसको समय दिया जाता है सोल्व करने के लिए, और ये 2 भाषा में होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पेपर 2 होता है वो होता है सामान्य अध्ययन 2 यानी जीएस 2 का। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। 300 नंबर का ये पेपर होता है, इसको सोल्व करने के लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस पेपर को हम सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा पेपर 3 होता है तो वो होता है सामान्य अध्ययन 3 या जीएस 3। उसमें विज्ञान और तकनीकी वाले सब्जेक्ट आते हैं
300 नंबर का ये पेपर होता है। 3 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए दिया जाता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको सोल्व कर सकते हैं। पेपर 4 जो होता है वो सामान्य अध्ययन 4 या GS 4 का होता है। इसमें जो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन वाले सब्जेक्ट आते हैं। 200 नंबर का ये पेपर होता है। 3 घंटे का समय सोल्व करने के लिए दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में किसी में भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है। पेपर 5 जो होता है वो होता है सामान्य अध्ययन एवं व्याकरण। ठीक है। तो ये पेपर होता है 200 नंबरों का। 3 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए दिया जाता है और केवल हिंदी भाषा में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमारा ये पेपर 5वां होता है ये होता है हमारा केवल हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा का आपको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। पेपर 6 जो होता है हमारा वो होता है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन। ठीक। 100 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे का समय सोल्व करने के लिए दिया जाता है और केवल हिंदी भाषा में ही इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी नोट करने वाली बात। ये हमारी जो मुख्य परीक्षा होती है टोटल होती है ये 1400 नंबर होगी। ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14, यानी 1400 नंबर की हमारी टोटल पेपर परीक्षा होती है। इसमें 6 पेपर होते हैं। 4 पेपर GS के होते हैं, एक सामान्य अध्ययन या हिंदी या व्याकरण का समझ सकते हैं वो होता है और एक निबंध का होता है। ठीक है। साक्षात्कार जो होता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में वो 175 नंबर का होता है। तो 1400 नंबर तो ये रहे हमारे मुख्य परीक्षा के और 175 नंबर रहे इंटरव्यू के। तो यानी 1575 नंबर की टोटल जो होती है वो फाइनल मेरिट बनती है। ये चीज क्लियर दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं कोई करोड़पति नहीं हूं कि पैसे लगा करके अपनी वीडियो का और अपने चैनल का प्रमोशन करूं। मेरे ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो। मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पेपर होते हैं ये सामान्य अध्ययन के GS 1 GS 2 GS 3, तो इनमें क्वेश्चनों का टाइप किस प्रकार का होता है। तो जो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि जैसा हमारा GS 1 का पेपर है, एक पेपर में समझाऊंगा प्रारूप तीनों पेपर का एक जैसा ही है, GS 1 का भी, GS 2 का भी और GS 3 का भी। तो GS के ये जो 3 पेपर हैं इनका प्रारूप एक जैसा ही है, एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब कितने बहुविकल्प आएंगे, कितने अति लघु आएंगे, कितने दीर्घ आएंगे, उस तरीके से। तो सामान्य अध्ययन के जो हमारे पेपर होते हैं उसमें 2 खंड होते हैं। ठीक है। कितने खंड होते हैं? 2 खंड। खंड नंबर 1 होता है ए और 1 होता है बै। जो खंड ए होगा वो 150 अंक का होगा, 150 नंबर का, और खंड बै भी 150 अंक का होगा, क्योंकि GS के जो 3 पेपर हैं GS 1 2 3 ये 300 नंबर के होते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत इत्मीनान से समझने की बात है जो मैं बता रहा हूँ, बारीकी बात है ये। ठीक है। 150 नंबर और 150 नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है एक पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा 150 नंबरों में। खंड ए जो होगा या खंड ए वो उसमें क्या होंगे 5 इकाइयों में बटा हुआ होगा। एक खंड 5 इकाई में बटा हुआ होगा। ठीक है। तो एक पेपर कितनी इकाई में बटा हुआ होगा? 10 इकाई में बटा हुआ होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक खंड 5 इकाई में बटा हुआ होगा। ठीक है। और एक इकाई जो होगी, एक इकाई उसमें 3 तो आएंगे अति लघु प्रश्न, 2 आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये मतलब एक इकाई में आएगा, एक इकाई में 3 अति लघु, 2 लघु और 1 दीर्घ, और इस तरह की 5 इकाई होंगी एक खंड में। तो कुल मिला के एक पेपर में 10 इकाई होंगी। ठीक है। ये चीज क्लियर। जो एक हमारा अति लघु प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो 3 प्रश्न कितने नंबर के हो गए? 9 नंबर के। ठीक है। जो एक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो 5 नंबर का होगा। तो 2 लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के। यहां तक क्लियर। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो होगा हमारा 11 नंबर का। तो ये टोटल 11 नंबर का एक ही प्रश्न आता है, क्योंकि एक खंड में, एक इकाई में, है ना। और इस तरह की 5 इकाई हैं। ठीक है। तो एक इकाई जो है हमारी 30 नंबर की हो गई। एक इकाई 30 नंबर की और एक खंड में 5 इकाई है। तो कितने नंबर का हो गया एक खंड? 150 नंबर का, क्योंकि 30 नंबर तो ये रहे हमारे एक इकाई के, और 30 गुना 5 इकाई तो 150 नंबर का हमारा एक खंड हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा खंड भी होता है, तो 300 नंबर का एक पेपर हो गया। ठीक, एक पेपर क्लियर। इसी तरह से जो है हमारे GS 1 GS 2 और GS 3 3 पेपर होते हैं। तो तीनों पेपर जो है 300 नंबरों में इस तरह से डिवाइड है ये। ठीक है। जहां पर 3 गुना 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अति लघु प्रश्न यानी 15 प्रश्न हो गए। ठीक है। क्योंकि एक इकाई में 3 अति लघु, तो 5 इकाई में 15 अति लघु प्रश्न हो गए और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। ठीक है। और 5 ही कम 5 यानी 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हो गए। यहां तक क्लियर। एक इकाई
30 नंबर की, 1 इकाई 30 नंबर की, तो 5 इकाई 150 नंबर की, क्योंकि एक खंड में 5 इकाई होती हैं और 2 खंड है एक पेपर में, तो कितने हो गए 300 नंबर हो गए। तो प्रश्नों की संख्या जो है इसमें ऊपर नीचे भी हो सकती है और नंबरों की संख्या भी ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु 90% में पेपर का प्रारूप आपका ऐसा ही होता है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा GS1, उसमें किस तरीके से या कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स ये पूछा जाएगा, ठीक है। MP के त्योहार, लोक संगीत, कलाएं, MP के साहित्यकार, उनकी कृतियां, ये सब आएगा। भारत का इतिहास आएगा, ठीक है। और MP का भूगोल आएगा, भारत का भी भूगोल आएगा, और भारत के भूगोल में विश्व का भूगोल भी आएगा। विश्व भूगोल में से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एशिया महाद्वीप से आएंगे। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, राज्य की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। MP की अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आएंगे, भारत के संविधान से, संविधान प्रणाली से, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे GS1 में, ठीक है। और साथ साथ करंट अफेयर्स भी आएगी, जो हमारी भारत की करंट अफेयर्स है या जो हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है यानी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो भी पूछी जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं चल रही हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा पेपर 2, जिसको हम CSAT भी कह सकते हैं। इसमें बोधगम्यता, संचार कौशल सहित, यानी इसमें समझ सकते हैं कि रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा है, सिंप्लीफिकेशन से, मैथ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने शॉर्ट में बताया है कि GS1 में और GS2 यानी जिसको CSAT बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिटेल से वीडियो में इसकी बना दूंगा, तो वहां पर आप देख लेना पेपर 1 में और पेपर 2 में किस किस टॉपिक से और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। अपने साथियों तक, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।